मोदी मीडिया 300 रुपए किलो टमाटर, 400 रुपए किलो अदरक है, धनिया 400 रुपए अरे किलो। उनकी पाठशाला कहाँ चली गई भैया? पाकिस्तान पे पाठशाला चलाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया बहस करती थी कि कंगाल है पाकिस्तान। अरे तुम्हारे टमाटर 300 पार है, मुंह काहे नहीं खुल रहा है? कहते देखिए, झूठों की सरकार जो 9.5 साल से झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, उनके मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते झूठ के अलावा। महंगाई के पीछे लगे क्या राज है? ये बजप्पा वाले आपकी जेब खाली करेंगे। ये बजप्पा शासन आपकी सरकार जो है बजप्पा की, वो लोगों की जेब जब तक खाली नहीं हो जाएगी, जेब को फाड़ नहीं देंगे, इनको चैन नहीं आएगा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, 2014 से पहले इस गाने को हमने तमाम रैलियों में सुना होगा कि सैया तो खूब कमाते हैं, लेकिन महंगाई की जो डायन है वो सब खा जाती है। तो आज अरुण मलिक जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम मुद्दों पर खुलकर आते हैं। तो देखते हैं अरुण मलिक जी, आज सैया कमाते बहुत हैं, लेकिन महंगाई की जो डायन है वो गायब हो चुकी है। कहाँ गई वो डायन? और आज तो आप महंगाई का पूरा गिद्ध लेकर आ गए हैं। देखिए ऐसा है, आपके जो गाना आपने गाया है बहुत खूबसूरत है, अच्छी आवाज़ है आपकी, लेकिन जो महंगाई है आज लोग जो है ना त्रस्त हैं, घबराए हुए हैं, महंगाई से घबराए हुए हैं लोग। हम लोग कांग्रेस के रोज़ के ना, कांग्रेस के राज में लोग खुश होते थे, हंसते थे, स्माइल करते थे। आज घबराए हुए हैं, रोते हैं, रसोई की तरफ देते हैं, रोते हैं, घर जाने से पहले डरते हैं कि पत्नी पूछेगी 250 रुपये किलो टमाटर ना लायो, 400 रुपये किलो अदरक का लाए हो, ये पत्नी पूछेगी। तो डर के मारे कहना पड़ता है भाई पैसे कम थे, अदरक मैं लाया नहीं, 400 रुपये किलो है, टमाटर में हिम्मत नहीं पड़ी, 250 रुपये किलो है। तो चीज़ों को जैसे जैसे ये भाजपा शासन आया 9.5 साल में, चीज़ें भी उठती गई। आइए मैं आपकी बातों कर लेता हूँ, थोड़ा 2 कदम चलिएगा, मैं बता रहा हूँ। सुनिए मलिक जी, सुनिए। आपने कहा कि घर पर जब आते हैं तो पति से पूछती है कि टमाटर लाए, तो 2 सखियाँ आपस में बैठती हैं, बात करती हैं, तो दूसरी कहती है एक दूसरे से क्या कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, लेकिन क्या करे महंगाई डायन खाए जात है। तो ये जो वाक्या है ना, इतना स्थिति खराब कर चुका है कि कितना ही कमा लो, महंगाई का जो पारा है उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि सब धुल जाता है। क्या कहेंगे वर्तमान की सरकार को? इसके पीछे आपको बताऊं, महंगाई के पीछे लगे क्या राज है? ये बजप्पा वाले आपकी जेब खाली करेंगे। ये बजप्पा शासन आपकी सरकार जो है बजप्पा की, वो लोगों की जेब जब तक खाली नहीं हो जाएगी, जेब को फाड़ नहीं देंगे, इनको चैन नहीं आएगा। अरे कि क्या क्या चीज़ पे महंगाई करोगे यार? दूध पे महंगा कर दिया, पनीर महंगा कर दिया, सांसें सस्ती है, सुनिए, मुफ्त की सांस ले रहे हैं बहुत है। अरे सांस ऊपर देने वाला है, वो ऊपर देखो, वो देता है सांसें। ये बजप्पा सांसें नहीं दे रही, बजप्पा सांसें बंद कर रही है। बजप्पा हमारा गला नोच रही है, हमारा गला दबा रही है। बजप्पा सरकार हमारा गला दबा रही है। सांसें ऊपर वाला देता है, बजप्पा सांसें नहीं दे रही। सुनिए, आइए इधर। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, जब चली 7 से लेकर के 14 तक, उसमें आई महंगाई की डायन, और अभी चल रही है 14 से लेकर अमृतकाल मोदी जी वाला 24 तक का जो कह रहे कि है सरकार। तो इसमें आ गया चील बाज, महंगाई का बाज। तो सरकारें आपकी भी थी, आप में महंगाई के डायन पैदा हो गई, और इस वाली सरकार में बाज पैदा हो गया, मांस नोचता है महंगाई के रूप में। दोनों तो एक हो गए। जनता को राहत कौन देगा भैया? जनता को राहत कांग्रेस देगी, जनता को राहत देश की जनता जिताएगी, कांग्रेस को हम राहत देंगे। 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है हिमाचल में, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है कर्नाटक में, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है मध्य प्रदेश में, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। 5 गारंटी हाथ का निशान, 5 गारंटी हाथ का निशान, 5 गारंटी हाथ का निशान हम देश के लोगों को बता रहे हैं। प्रियंका जी बता रही है, याद रखिए। अरे ये महंगाई थी, कांग्रेस के राज में महंगाई थी। आप बताइए, आपको सिलेंडर 410 रुपये का मिलता है, हम लोग 10 रुपये 5 रुपये बढ़ाते थे, ये तो 100 रुपये बढ़ा दिए, 2 रुपये कम कर दिए। पेट्रोल पंपों पे फोटो लगा दी प्रधान सेवक ने
कि मैं पेट्रोल की रखवाली कर सुनिए रहा हूँ। महाराज, सत्ता पेट्रोल सुनिए 100 रुपए- सुनिए सुनिए, सत्ता में पता है क्या कर रहे हैं जो लोग भागीदार हैं हाँ। और जो समर्थक हैं, हाँ। जिनको आप लोग अंधभक्त कहते हैं कभी कभी, हाँ, हाँ। वो कह रहे हैं कि जी कह रहे हो महंगाई बढ़ी है, हाँ। महंगाई के साथ इनकम भी बढ़ गया। सुनिएगा, हाँ। 15,000 कमाने वाला कहते हैं कि अमीर है देश में, हाँ। जो मन वो खाए। आप लोग खाली सत्ता पाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, है क्या कुछ ऐसा? ऐसा है, जब से जीएसटी लगा है ना, गरीबी दूर कैसे होती है? अगर एक दुकान में 4 लोग काम करते हैं ना, जब से जीएसटी लगा 2 लोगों को दुकान वाले ने निकाल दिया। ये गरीबी होगी। ये कोई कमाई बढ़ी नहीं, कमाई नहीं बढ़ी, कमाई घटी है, गरीबी घटी है। गब्बर सिंह का टैक्स लग गया क्या? बिल्कुल गब्बर सिंह का टैक्स है भैया, हम तो वसूलेंगे, कमर टूटेगी। बिल्कुल इन्होंने कमर तोड़ दी जीएसटी टैक्स लगाकर। आपको पता है, सबसे बड़ा जो नोटबंदी की, नोटबंदी से देश नुकसान में गया, अर्थव्यवस्था खत्म होगी हमारी, सारी चीजें खत्म कर दी भाजपा ने, सब कुछ खत्म कर दिया, देश को बर्बाद। चलिए देखिए मलिक जी, एक दूसरी सवाल पे आते हैं जरा। महंगाई पर तो आपने तमाम बातें कही। संसद की सदस्यता खत्म हुई थी राहुल गांधी की, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वापसी हुई, फिर से संसद में पहुंचे। घबराहट हो गई कि फिर तो आया, फिर सवाल उठाएगा राहुल गांधी, कहेगा मणिपुर पे महंगाई पे सवाल उठाएगा। रुको, इसका चरित्र का हनन करते हैं। और उड़ता हुआ चुम्मा आ गया, ऐसा चुम्मा उड़ा कि कह दिए कि लगता है कि फिर से बर्खास्तगी हो जाएगी। उस चुम्मे पे क्या कहेंगे? वो जुमले वालों की सरकार, झूठों की सरकार, जो 9.5 साल से झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, उनके मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते झूठ के अलावा। संसद में बात करते ना मणिपुर की, संसद में बात करते ना। चुम्मा की कुछ सच्चाई है क्या? चुम्मा की सच्चाई है क्या? और सिलेंडर ले जाती ना मोदी जी, 1200 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए किलो का अदरक है, ये बताती 250 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। सिलेंडर को दबाना है तो चुम्मा उठाड़ दो। अरे कौन सा चुम्मा लिया, किसका चुम्मा लिया? कहा गया कि चुम्मा ऐसे कर रहे हैं राहुल गांधी। फ्लाइंग किस आता है आपको? आपको पता है फ्लाइंग किस? बताइए, दिखाइए दर्शकों कैसे देते हैं। ये कौन सा फ्लाइंग किस? आसमान में दे रहे हैं? तो बिल्कुल आसमान में ही दे रहा हूँ मैं, आसमान को क्या अश्लीलता। राहुल गांधी ने सीधे दिया था चुम्मा। उन्होंने कोई चुम्मा नहीं दिया, वो ना जो पता ना उनकी बुखलाहट है, बुखलाहट, वो घबराए हुए हैं, सत्ता जाने वाली है। आया है संसद में सवाल पूछेगा। नहीं, वो कहते शेर आया, शेर आया, भागो भागो। इनकी मीनाक्षी बागी ना, बागी भागती जा रही है, भागती जा रही है। लोगों ने सवाल पूछा, भागती जा रही है, भागती जा रही है। अब उनको पता लगा शेर आ गया, अब तो बब्बर शेर होके आ गया। शेर ने चुम्मा से घायल कर दिया। शेर चुम्मा नहीं लेता, क्या शेर करता चुम्मा है? कुछ फाड़ता नहीं। है। अरे कुछ नहीं, शेर दहाड़ता जंगल में, एक ही अकेला शेर है, संसद में एक अकेला ही शेर है। शेर के सामने बंद हो गए प्रधान सेवक, बोल नहीं पाए, मणिपुर पे नहीं बोल पाए, महंगाई पे नहीं बोल पाए। अरे महंगाई पे बोलते हैं ना कि मनमोहन सिंह जी, आपके राज में 30 रुपए किलो टमाटर मिलता था, हमारे राज में 300 रुपए किलो मिल रहा, ये बोलते ना। मनमोहन सिंह जी के राज में 400 रुपए का सिलेंडर था, मोदी जी आपके राज में 1200 रुपए का मिल रहा है। मलिक जी आइए, आपका गठबंधन बन गया, ठीक है, गठबंधन इंडिया नाम रख दिया आप लोगों ने, एकदम इंडिया जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बड़ा दिमाग लगाया आप लोगों ने इसमें। 26 स्पेशल दलों का गठबंधन है, कितनी सीटों की उम्मीद है बताइएगा कांग्रेस के लिए? देखिए उनके 38 है ना, वो 38 है ना, उनके 2 और आ जाएंगे ना, अली बाबा और 40 चोर हो जाएंगे। आपकी कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस सत्ता में आ रही है भाई, राहुल जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। कितनी सीटें खुल के बताइए। अरे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। अभी डर है क्या? सीटें क्यों नहीं बता रहे हो महाराज, कितनी सीटें? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। इनके जो गृह मंत्री बोलते हैं ना, हम 300 लेंगे, 300 पार करेंगे, तो 3 हटा दो, 0 0 0 0। मतलब फिर से भाजपा पुराने दौर में जाएगी क्या? 82 वाले में 2 सीट वाला, अब तो 3 का जगह पे 2 का रहेगा क्या? इनके दोनों मार्गदर्शक बने हुए ना, दोनों घर बैठे हुए हैं, जिनका इन्होंने मार्गदर्शन लिया उनको इन्होंने घर में बिठा दिया। और ये 2 लोग भाजपा कह रही है, सुनिएगा, आएगा तो मोदी ही, एक समय था, सुनिए, राहुल गांधी जाएगा, मोदी जाएगा, मोदी ये बोलिया। समय था, सुनिए ना, एक समय था, अरे एक समय था, सुनिए ना, एक समय था, एक समय था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, बहुत चला था, बहुत ऐसे संसद में पहुंच गए जिनको नहीं पहुंचना चाहिए। वो दौर होता है, दौर में कुछ काम नहीं है। तो सुनिए, तो कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमारा दौर है, आएगा तो मोदी ही। तो ये जो दोहरे चीजें चलती हैं कि कभी इंडिया जिंद्रा, इंडिया जिंद्रा, और फिर अभी मोदी है तो मुमकिन है आएगा तो मोदी होगा क्या? मोदी आएंगे क्या? कैमरा आगे कर लो, कैमरा आगे कर लो। तानाशाही नहीं चलेगी,
मोदी नहीं आने वाला, जाएगा मोदी, आएगा राहुल गांधी। सब कुछ तानाशाही से नहीं चलता, डिक्टेटरशिप से नहीं चलता। ये एनडीए है, एनडीए, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है। ये नेशनल डिजास्टर, इन्होंने एक अलग परिभाषा दे दिया। एनडीए का मतलब नेशनल डिजास्टर। इंडिया क्या नहीं, बात कर दिया। इंडिया जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी सवाल लूंगा मलिक जी आपसे, सुनिएगा। नेशनल डिजास्टर। मीडिया की बात करते हैं। मीडिया में जब महंगाई पाकिस्तान की चल रही थी, हाँ। एक चैनल है, नाम नहीं लूंगा, हाँ। उस पर आता है पाठशाला, हाँ। वो दिखाते हैं साहब, हाँ। और तमाम और भी बड़े चैनल हैं, वो अक्सर दिखाते थे कि पाकिस्तान में आटा इतना 300 रुपया महंगा, टमाटर 600 रुपया महंगा। और जब अपने देश में टमाटर 300 का आंकड़ा पार करता है तो कोई डिबेट नहीं आता है। इस चरित्र पर क्या कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को? ऐसे है, मैं तो जो गोदी मीडिया ना, गोदी मीडिया, पाकिस्तान में आटा 300 रुपए किलो। अरे भारत क्यों नहीं दिखता भैया आपको? तो ये बोलो ना, 300 रुपए किलो टमाटर, गोदी हाँ? मीडिया कहाँ से हो गया? गोदी मीडिया 300 रुपए किलो टमाटर, 400 रुपए किलो अदरक है, धनिया 400 रुपए अरे किलो। उनकी पाठशाला कहाँ चली गई भैया? पाठशाला? पाकिस्तान पे पाठशाला चलाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया बहस करती थी कि कंगाल है पाकिस्तान। अरे तुम्हारे टमाटर 300 पार है, मुंह काहे नहीं खुल रहा है? कहते देखिए, जिनके अपने मकान शीशे के होते हैं ना, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। याद रखो, बुराई मत करो। अगर एक बुराई दूसरी करोगे, अपने ऊपर भी बुराई आती है। चलिए, इन्होंने कहा जिनके मकान शीशे को होते दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन देश की जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी में बैठती है, उसे शीशे के महल से कोई मतलब नहीं है। गोद में बैठने वालों को अक्सर लगता है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, सब सुरक्षित है। समय आता है कि गोद से नीचे उतरोगे, जनता फिर से सवाल उठाएगी। अपना प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। 24 में सत्ता की वापसी किसकी होगी? जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त राहुल गांधी।